गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रात में औरत के रोने की आवाजें आती हैं। एक रात चार दोस्त मजाक मजाक में उस हवेली में चले गए। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर सब तरफ जाले और टूटी खिड़कियां थीं। तभी एक दोस्त ने चीख मारी जब उन्होंने दीवार पर सफेद साया उल्टा लटक कर उन्हें घूरते हुए देखा और वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। चारों भागकर बाहर की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अचानक ठंडी सांस उनके कानों में पड़ी। क्यों आए मेरी हवेली में? अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला तो वहां सिर्फ 4 मोबाइल फोन और खून से सना हुआ फर्श था और दोबारा किसी ने उस हवेली में जाने की कोशिश नहीं की। गांव वाले हवेली के रहस्य में खोए हुए थे। 4 दोस्तों की कहानी अब एक खौफनाक किंवदंती बन चुकी थी जो हवेली के दरवाजे पर दस्तक देती थी। लेकिन जैसे ही शाम ढली, कुछ साहसी गांव वाले उस हवेली की ओर बढ़े, यह जानने के लिए कि क्या सच में वहां भूतिया आत्माएं थीं। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, उन्हें वहां लाल चुनरी दिखाई दी जो उन 4 दोस्तों की याद दिलाने लगी जो कभी वापस नहीं आए। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, दरवाजे बुरी तरह से बजने लगे और फिर वे उस शादीशुदा महिला की साये को सीढ़ी पर खड़े हुए देख पाए। जैसे ही वो भूतिया दुल्हन उनकी ओर बढ़ी, गांव वालों ने डर से अपनी लाइटें गिरा दी और पीछे हटने लगे, ये समझते हुए कि उन्होंने एक बड़ा खतरा मोल लिया है। गांव वालों ने खौफ में भागने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन की चीख उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे कि हवेली ने उन्हें कभी भी अपने से मुक्त नहीं किया। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस भव्य हवेली के खिलाफ एक योजना बनाई ताकि वे अपने गांव को उस अदृश्य खतरे से बचा सकें जो उनके सपनों में दस्तक दे रहा था। गांव वालों ने हवेली के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनाई और प्राचीन मंत्रों का जाप करने लगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे उस भूतिया आत्मा को पकड़ सकें। जैसे ही बिजली ने हवेली को प्रभावित किया, दुल्हन की आत्मा ने अपने गुस्से और दुख के साथ गांव वालों का सामना किया, जैसे कि वह अपनी कहानी सुनाने आई हो। गांव वालों ने अपनी हिम्मत बनाए रखी जबकि दुल्हन की आत्मा उनके सामने खड़ी थी, एक अनकही कहानी की प्रतीक्षा में जो सैकड़ों सालों से दबा हुआ था। गांव वालों ने महसूस किया कि वह आत्मा केवल खौफ में नहीं थी, बल्कि एक दबी हुई दास्तान सुनाने के लिए आई थी जो उसे आजाद करने के लिए जरूरी थी। जैसे ही उसने अपनी कहानी साझा की, हवेली का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा और आत्मा की क्रूरता में एक करुणा झलकी। गांव वालों ने दुल्हन की पीड़ा को समझा और एकता के बल से उन्होंने उसे शांति देने का वादा किया, जिससे हवेली के ताले खुलने लगे। जैसे ही दुल्हन की आत्मा ने अंतिम विदाई ली, गांव वालों ने एक नए सूर्योदय का स्वागत किया जो उनके गांव के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। गांव ने नई शुरुआत की, हवेली अब सुरक्षा और शांति का प्रतीक बन चुकी थी, जबकि गांव वालों ने एकता और साहस की शक्ति को महसूस किया। गांव के बच्चे अब उस हवेली के चारों ओर खेलते हैं जो एक बार खौफनाक थी, लेकिन अब प्यार और हंसी का घर बन गई है। गांव वालों ने उस हवेली को फिर से नया रूप दिया और उसकी याद में एक समारोह आयोजित किया जिसमें प्यार और सामंजस्य की भावना भर गई। गांव के चौक में रंग बिरंगी सजावट से भर गया, जहां परिवार संगठित होकर खुशी मनाते हैं, अपनी एकता और साहस की जीत को सेलिब्रेट करते हैं।